नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है पॉइंटर्स एंड अरेज। अब पॉइंटर्स एंड अरेज क्या है कि पॉइंटर जो है वो अरे के साथ भी काम करता है। अरे आपको पता है कि बहुत से एलिमेंट्स की कलेक्शन होती है जिनकी डेटा टाइप सेम। हमने दो चीज़ें पढ़ी थी, एक अरे पढ़ा था और एक हमने पढ़ा था एक क्या पढ़ा था, स्ट्रक्चर पढ़ा था। ठीक है, अरे हमने कहा था कि कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशंस पर मौजूद एलिमेंट्स जिनकी डेटा टाइप एक ही हो, और स्ट्रक्चर में कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशन पर पड़े हुए एलिमेंट जिनकी डेटा टाइप डिफरेंट हो। तो जितने भी एलिमेंट्स होते हैं अरे के वो कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशंस पर पड़े होते हैं। पॉइंटर्स भी अरे के एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। अगर पॉइंटर को हम ये देखें, अगर पॉइंटर को किसी भी अरे के पहले एलिमेंट का एड्रेस असाइन कर दिया जाए तो आप पॉइंटर को इंक्रीमेंट करते हुए आगे जाते हुए उसके तमाम एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सॉरी, ये देखें एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा हुआ है, एक नाम की एक अरे है जिसके अंदर टोटल 10 इंडेक्सेस हैं। 10 इंडेक्सेस का मतलब क्या हुआ, 0 से लेके 9 तक। उसके बाद आपने एक इंटीजर ही डेटा टाइप का, क्योंकि ये इंटीजर है तो पॉइंटर भी इंटीजर ही होगा या फिर वॉइड होगा। ठीक है, जब वॉइड मैंने आपको पढ़ाया है कि वॉइड डेटा टाइप का पॉइंटर जो है वो तमाम डेटा टाइप्स को ऑक्यूपाई करने की अपने अंदर कैपेसिटी रखता है। मैंने इंटीजर का पॉइंटर बनाया, उसके बाद मैंने नम इज़ इक्वल टू पीटीआर लिख दिया। अब इसका लाइन का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जो पॉइंटर है वो अरे के पहले एलिमेंट को पॉइंट करना शुरू कर देगा। अब जब पहले एलिमेंट को आपने पॉइंट करवा लिया तो आप क्या कर सकते हैं, आप +1 करते हुए पीटीआर ++ करते हुए आगे जाते जाते आप अरे के तमाम एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंटर्स अरेज के साथ ऐसे इस्तेमाल होते हैं। फिर इन्होंने कहा कि एक्सेसिंग अरे एलिमेंट्स विद पॉइंटर, कैसे पॉइंटर्स के साथ आप अरे एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। वही चीज़ जो मैंने आपको बताई है कि अरे एलिमेंट्स कैन बी एक्सेस्ड विद पॉइंटर बाय मूविंग द पॉइंटर टू द डिजायर्ड एलिमेंट। जब आप उसको मूव करते तो आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। और डी रेफरेंस ऑपरेटर के ज़रिए हमने पढ़ा है कि डी रेफरेंस ऑपरेटर स्टैरिक के ज़रिए हम पॉइंटर जिस जगह को पॉइंट कर रहा हो उस जगह पर मौजूद डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। ये देखो एग्जांपल, एक अरे है नंबर की जिसके अंदर 5 एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5। अब आपने क्या किया, नंबर को असाइन कर दिया इंट स्टार पीटीआर को, एक पॉइंटर डिक्लेयर करवाया आपने, उसके साथ ही डिक्लेरेशन के साथ ही आपने उसके अंदर वैल्यू डाल दी। दैट मीन आपने पॉइंटर को इनिशियलाइज करवा दिया। ठीक है, उसके बाद जब आप सी आउट स्टार पीटीआर करेंगे तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी, आपके पास अरे के पहले इंडेक्स की वैल्यू आएगी 10, क्योंकि ये देखें ये आपके पास बन गई थी, ये आपके पास एक अरे थी 1 2 3 4 5, यहाँ पर 10 था, यहाँ 20 था, यहाँ 30 था, यहाँ 40 था और यहाँ 50 था। जब आपने ये लाइन लिखी तो इसका मतलब ये हुआ कि पीटीआर आपकी अरे के पहले एलिमेंट पर पॉइंट करना शुरू कर देगा। ठीक है, जब आप सी आउट स्टार पीटीआर करेंगे तो स्टार पीटीआर डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर का मतलब है कि पीटीआर जिस जगह को पॉइंट कर रहा है उसके अंदर मौजूद वैल्यू स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दे। अब पीटीआर ++ करेंगे तो जैसे हमने पॉइंटर एडिशन में पढ़ा, ++ करने का मतलब है कि एक नहीं 2 बाइट्स आगे चले जाना, यानी ये 2 बाइट्स हैं, ये 2 बाइट्स हैं, क्योंकि इंटीजर की अरे है, हर जगह 2 बाइट्स ऑक्यूपाई कर रही है। तो 2 बाइट्स आगे जाके अब पॉइंटर इसकी बजाय इधर पॉइंट करने लग जाएगा और जब सी आउट करेंगे तो स्क्रीन पे 20 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप पॉइंटर्स की मदद से अरे एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। फिर इन्होंने कहा कि अरे एलिमेंट्स जो है बगैर कैन बी एक्सेस विदाउट मूविंग द पॉइंटर रेफरेंस परमानेंटली, इसके बगैर भी आप एक्सेस कर सकते हैं। कैसे, ये देखें, स्टार पीटीआर +1 स्टार पीटीआर +2, इस तरीके से भी आप अरे एलिमेंट्स एक्सेस कर सकते हैं। जब आप स्टार पीटीआर +1 कहेंगे तो क्या होगा, +1 के ज़रिए सिर्फ एक एलिमेंट आगे जाएगा, यानी +1 का मतलब है कि 10 के बाद 20 डिस्प्ले करेगा। लेकिन जब +2 किया तो इसका मतलब है 10 के बाद 2 जगह प्लस करके ये आपको डिस्प्ले क्या करवाएगा, ये आपको 30 डिस्प्ले आएगा। ठीक है, तो ये आपकी अरे एक्सेसिंग है विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर्स। प्रोग्राम राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट 5 इंटीजर एंड डिस्प्ले देम यूजिंग अ पॉइंटर। तो ये जैसे मैंने आपको बताया था, इनपुट के लिए फॉर लूप जो यूज़ होता है। ठीक है, ये आपने इनपुट के लिए लूप इस्तेमाल किया। ठीक है, इनपुट ले ली इस तरह से। उसके बाद आपने क्या किया कि मार्क्स को, यानी अपने अरे के पहले इंडेक्स को आपने पॉइंटर को असाइन कर दिया, यानी अरे के पहले इंडेक्स पे आप पॉइंटर पॉइंट करने लग गया। और उसके बाद
आपने आउटपुट डिस्प्ले करवा दी। अब आउटपुट में आपने स्टार PTR प्लस प्लस लिखना है, ठीक है, क्योंकि आपने पहले एलिमेंट को, पॉइंटर को, पहले एलिमेंट को क्योंकि पॉइंट करवा दिया है, यानी 51 के ऊपर 98 के ऊपर PTR पॉइंट कर रहा है। तो अब जब उसके बाद आप डिस्प्ले करवाएंगे तो आपने स्टार PTR की मदद से डिस्प्ले करवाना है, यानी सबसे पहले वो एलिमेंट जिस जगह पॉइंटर पॉइंट कर रहा है उसके बाद प्लस प्लस करते जाना है, आगे आगे जाते जाना है और आपने डिस्प्ले करवाते जाना है, ठीक है। तो ये है आपका 5 एलिमेंट्स आपने लिए इनपुट में, अरे में, ठीक है, और फिर पॉइंटर की मदद से आपने उनको डिस्प्ले करवाया। ये आप खुद करेंगे, ये भी बिल्कुल सेम है, फ्लोटिंग पॉइंट्स आपने लेने हैं।